हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तैयारी कैसी चल रही है आपकी मैथ्स की। हाफ ईयरली आने वाले हैं, अब लग गए अच्छे से तैयारी में। अब अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो जल्दी से। मेन जो जितना पढ़ लिया ठीक है, अब अपना रिवीजन करो, एग्जाम में जाओ। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जितना हो गया एग्जाम अच्छा ही होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब इसमें आज वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट और सेकंड हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे, आज करेंगे पार्ट 3। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन हमें गिवन है, कौन से मेथड से सॉल्व करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 3.2 में हमारा कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हमारे रेशियोज। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 हमारे लिए क्या है, 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 हमारा क्या है, y के साथ क्या है, -1, इधर y के साथ क्या है, -3। ये कट हो गया, ये भी 1/3 आ गया। अब हम चेक करेंगे C1/C2। नॉर्मली क्या आना चाहिए, A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2। तो C1/C2 ये है, ये क्या है 3/9। इसको कट करेंगे, ये भी 1/3 आ गया भाई। अब हमारे पास क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये तीनों आता है तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, which implies we have infinitely many solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो कोई एक सॉल्यूशन तो हम निकाल नहीं सकते। तो इस केस में क्या करते हैं, जब ऐसा आता है तो इक्वेशन एक बना के छोड़ दो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हमारे पास है। अगर y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो अब इसमें x की कुछ भी वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, वी कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x की इनफाइनाइट वैल्यू 0 डालेंगे, y इज इक्वल टू -3, 1 डालेंगे, y इज इक्वल टू 0, 2 डालेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करके छोड़ते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ आया, चले आगे, चलो चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखो बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने हैं। निकाल देंगे जी, कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए। अब तो सीख लिया हमने सब्स्टिट्यूशन, दे दो कुछ भी कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे रेशियो। तो a1/a2 हमारे पास है 0.2/0.4, ये कट 1/2। a1/a2 है b1/2। b1/b2 हमारा कितना है, 0.3/0.5। पॉइंट से पॉइंट कट, आंसर इज 3/5, which implies a1/a2 is not equal to b1/b2, which implies unique solution। जब a1/a2 b1/b2 को इक्वल नहीं होता है तो कितना सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब वो यूनिक सॉल्यूशन ही हमें निकालना है। निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे जी, सीखा है हमने। तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इक्वेशन 1 लो। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब इससे क्या करना है, x की वैल्यू को एक तरफ रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, कर देंगे जी। चलो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। तो x कितना हो गया, 1.3 माइनस 0.3y होल डिवाइडेड बाय 0.2। अरे बहुत बढ़िया वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, x की इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डाल देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूटिंग। ये स्टेप्स है जो ऐसे आपको एग्जाम में करके आने हैं। इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या हो जाएगा, 0.4 x की जगह हमें ये रखना है, 1.3 माइनस 0.3y होल डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, यहां पर सॉल्व कर देंगे, बस अब सॉल्यूशन करना है। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कट हो रहा है ना, इससे ये कट करा, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1.3 2.6, 2 इंटू 0.3 0.6, तो माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब सॉल्व करेंगे, देखो माइनस 0.6 प्लस 0.5 कितना होगा, माइनस 0.1। तो 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ताकि नेगेटिव ना डील से डील ना करना पड़े। 2.6 ये इधर आके माइनस
ये इधर जाके प्लस इज इक्वल टू 0.1 बाय 2.6 माइनस 2.3 कितना हो गया 0.3 इज इक्वल टू 0.1 बाय, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू वाई, ये कट, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। ठीक है, सॉल्व करना आना चाहिए। y 3 आ गया, x इसमें से निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 0.2 which is equal to 1.3 minus 0.9 divided by 0.2 which is equal to 0.4 divided by 0.2 cut answer is 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y is equal to 3x equal to 2 आ गया आंसर हमारा। यही तो निकालना था ना x और y की वैल्यू। ठीक है, किसी में अब डेसिमल दे दे तो कोई मुश्किल हो गया, कोई सेम वही करना है, प्रोसीजर सेम है, समझ आया। आगे चले, चलो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। देखो बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आए सर, ये अंडर रूट कहां से आ जाते हैं, ये अंडर रूट आते हैं 9th क्लास से, पढ़े हैं ना, रैशनल नंबर पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत हो गई, इरेशनल भी पढ़े हमने, तो रूट वाले सॉल्व कर दो, मेथड सेम ही है, जो कर रहे हैं वही करना है। ठीक है, तो चलो उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो C1/C2 तो आना ही नहीं है, साफ दिख रहा है, A1/A2 और B1/B2 अलग आएगा, तो हमारे पास क्या आना है, यूनिक सॉल्यूशन। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, तो √2x ब्लू से करेंगे, प्लस किसी में इंक नहीं है, √2x प्लस √3y इसमें है, इसमें है, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्या करना है, सबसे पहले x को एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ, तो √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। इसके बाद क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, उठा के इसमें डाल दो, चलो डाल देंगे जी। √3 x की वैल्यू क्या है, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करेंगे इसे, √2 इंटू √8, नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 माइनस 3y माइनस √16, अच्छा √2 इंटू √8, 8 टू द 16, √16 कितना हो जाएगा 4, 4y डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 7 विच इज इक्वल टू, अरे 0 ही आना था तो इतनी मेहनत क्यों कराई भाई। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 0, अब x की निकाल दो, इसमें डाल के x की जो वैल्यू थी उससे x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय √2 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय √2 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, दोनों ही 0 आ गए। बस कोई क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ आया, सेम मेथड था, चाहे रूट आ जाए, चाहे a पॉइंट b आ जाए, कुछ भी आ जाए, चाहे एलियन दे दो, चाहे आप हमें इंसान दे दो, जानवर दे दो, कुछ भी दे दो, आंसर हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें मेथड आता है। समझ आ गया, आगे चले, चलो चलते हैं लास्ट पार्ट पर। देखो बच्चों, अब 6 पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या आ गए, रैशनल फॉर्म्स आ गई, ये भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जो मेथड है वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको देखो, अपने मेथड से करो, अगर पहले इसको यहाँ ले जाना चाहते हो, इसको ले जाके फिर एलसीएम ले लो, या यहीं पे एलसीएम ले लो, देखो ठीक है, अपना अपना तरीका है, आंसर से आना चाहिए। मैं यहीं पर एलसीएम लूंगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 9x यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 10y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 2। अब 6 उधर चला जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, तो 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, ये आ गई मेरी
x की वैल्यू। इसके बाद क्या करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस, ठीक है, डायरेक्ट डाल रहा हूं मैं, लिखो x की जगह क्या डाल देंगे, -12 प्लस 10y, मतलब 10y -12 वैसे भी लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। कर देंगे सॉल्व। 9 डिनोमिनेटर इसके ऐसे होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 27 हो जाएगा। 10y -12 डिवाइडेड बाय 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/6। अब इनका एलसीएम क्या बनेगा, 54, ठीक है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20y -24 प्लस ये 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू 54, 13/6। कॉम्प्लिकेटेड हो रही है ना थोड़ी कैलकुलेशन, देखते हैं आंसर सही आया था या नहीं। 20 प्लस 27 47, 47y -24 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा नहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 इंटू 9, तो 47y -24 इज इक्वल टू 13 9 117, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 141, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। अरे आ गई अच्छी सी वैल्यू, ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो y इज इक्वल टू 3। बस ऐसा आंसर जब आता है ना बड़ा मजा आ जाता है। अब y इक्वल टू 3, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना था हमारा, 10 -12 प्लस 10y, 10y मतलब 30 डिवाइडेड बाय 9, तो 30 -12 कितना हो गया, 18, और ये भी बहुत ही अच्छी वैल्यू आ गई यार। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2। x2 y3 डबल चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंगल डिजिट में आंसर आ जाए तो, ठीक है, सिंगल डिजिट आ जाए तो बस आगे बढ़ो। खत्म, 6 पार्ट हो गए हमारे, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब बटन दबा के जाना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। चले आगे, अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।